हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स में। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी में कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी है। कांस्टेबल जीडी की 26,146 पदों पर वैकेंसी है, जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कैप्स एसएसएफ राइफल्समैन असम राइफल्स के अंतर्गत है। आइए वैकेंसी को और डिटेल में देखते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी की पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म 24/11/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं तथा एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। आप 31 दिसंबर 2023 रात 11 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये लास्ट डेट है आपकी। फॉर्म फिल करते समय यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई एरर है, आपके करेक्शन कराना है कोई आपके फॉर्म में, तब आपके लिए 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 के बीच फिर से विंडो ओपन होगी, जिसमें आप अपना करेक्शन करा सकते हैं। आपका जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वे फरवरी और मार्च की 2024 में कंडक्ट किए जाएंगे। अब वैकेंसी को और डिटेल में देखते हैं। देखिए, जब आप एसएससी जीडी में ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए जो सैलरी है पे लेवल 3 की आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, जिसका बेसिक सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये है। लगभग आपको 33,000 से 33,000 प्लस से स्टार्टिंग होगी सैलरी की और 55,000 के बीच में होगी। ये आपके लोकेशन के हिसाब से भी वेरी करती है सैलरी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी करती है। अब देखते हैं आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल आपकी वैकेंसी आप देख सकते हैं, आप वैकेंसी डिटेल है यहाँ पे। टोटल 26,146 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें आपकी बीएसएफ की 6,174 वैकेंसी है, जिसमें जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 5,211, फीमेल कैंडिडेट के लिए 963 वैकेंसी है। सीआईएसएफ में टोटल 11,025 वैकेंसी है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 9,913 वैकेंसी तथा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1,112 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में टोटल 3,337 वैकेंसी है, जिसमें 3,266 वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स के लिए तथा 71 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसी प्रकार एसएसबी में टोटल 635 वैकेंसी है। आईटीबीपी में 3,189 वैकेंसी, एआर में 1,490 वैकेंसी और एसएसएफ में 296 वैकेंसी। ये टोटल 26,146 पदों की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 23,347 वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स के लिए तथा 2,799 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित की गई है। अब वैकेंसी को और डिटेल में देखते हैं कि आपके लिए क्या है। देखिए, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए एज क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। मिनिमम एज 18 वर्ष तथा अधिकतम 23 वर्ष निर्धारित की गई है। आपकी जो डेट है वह 1 जनवरी 2024 के डेट पे काउंट की जाएगी। जो आपकी एज की कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2024 है, निर्धारित की गई है। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट SC/ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए मिनिमम 18 वर्ष तथा अधिकतम 28 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी से हैं उनके लिए मिनिमम 18 वर्ष तथा अधिकतम 26 वर्ष एज निर्धारित की गई है। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, सभी के लिए जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। आप सभी कैंडिडेट देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उनके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपका 1 जनवरी 2024 पे काउंट किया जाएगा। एसएससी जीडी की पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th क्लास होना चाहिए। आपने यदि हाई स्कूल पास किया है रिकग्नाइज बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके पास हाई स्कूल पास होना जरूरी है। इसमें देखिए, कोई भी परसेंटेज या क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंसेंटिव चाहते हैं, जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास है उन सभी को इंसेंटिव मिलेगा। जो एनसीसी में सी सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको मैक्सिमम मार्क्स का, जैसे 160 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा इसमें, तो उसका 5% आपको दिया जाएगा। आपके जो टोटल मार्क्स होंगे उसमें 5% आपका जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार जो इनके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उनको टोटल मार्क्स का 3% उनके जो भी उन्होंने सीबीटी में गेन किया हुआ उसमें ऐड किया जाएगा। और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 2% मार्क्स दिया जाएगा। आपको 160 नंबर्स के अकॉर्डिंग उनके 5%, 3% और 2% आपका सर्टिफिकेट के अनुसार आपके सीबीटी में प्राप्त किए गए नंबरों में आपका ऐड किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, ये आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उन सभी के लिए फीस निर्धारित की गई, जो कि आपकी 100 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। जो भी कैंडिडेट जनरल से हैं, अनरिजर्व से हैं, ओबीसी से हैं, उन सभी को 100 रुपये की फीस पेमेंट करनी है। और जो भी कैंडिडेट्स वुमेन कैंडिडेट्स हैं या SC/ST कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं या PWBD कैंडिडेट्स हैं, तो उन सभी के लिए कोई भी फीस का पेमेंट इसमें नहीं करना है। अब आगे देखते हैं कि आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है। तो
तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसको यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको 200 रुपये का चार्ज करना पड़ेगा। एक बार करेक्शन करने पे 200 रुपये चार्ज। यदि फिर से आप सबमिट कर देते हैं और फिर भी आपको लगता है कोई गलती है उसमें, आप उसमें रिकरेक्शन करना चाहते हैं, रीसबमिट है आपका, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो अब आपको फिर से 500 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी, तभी आप उसको रीसबमिट कर पाएंगे, रीमॉडिफाइड कर पाएंगे। अदरवाइज आप उसको रीमॉडिफाइड नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। आप अब देखते हैं कि आपके सेंटर कौन कौन से हैं। देखिए, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, आप जिस भी जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके जोन बताए गए हैं, आप जिस भी जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन सेंटर कंडक्ट किया जाएगा, आपको अलॉट किया जाएगा, तभी आप उस पर एग्जाम दे पाएंगे। अब आगे देखते हैं कि देखिए जो भी कैंडिडेट्स, आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, सबसे पहले आपका सीवीटी एग्जाम होगा, फिर उसके बाद पीएसटी होगा, पीटी होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा आपका। और जो कैंडिडेट मेडिकल में प्रोविजनली सेलेक्ट होते हैं उनको री मेडिकल के लिए भेजा जाता है, जिसको रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, इन्हीं स्टेज को फॉलो करते हुए आपका सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार आप देखते हैं कि आपका एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, जो आपका एग्जाम होगा, पैटर्न होगा, क्या होगा। देखिए, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीई है, आपका 80 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस 2 नंबर्स के होंगे। तो आपका 160 नंबर का पूरा पेपर हो गया। इसके अंतर्गत आपके 4 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए के अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, 20 क्वेश्चंस होंगे उसके और 40 मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगी, 20 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के। और पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी, आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा और फॉर्म फिल करते समय ये सेलेक्ट नहीं होगा, जब आप पेपर देंगे वहाँ पे तब आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको हिंदी सब्जेक्ट लेना है या इंग्लिश सब्जेक्ट लेना है। इंग्लिश या हिंदी 20 क्वेश्चंस होंगे आपके और 40 मार्क्स के होंगे। टोटल ये 80 क्वेश्चन करने के लिए आपको 60 मिनट्स का समय दिया जाएगा, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी में आपको अपना एग्ज़ाम देना है। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि जैसे ये एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का है और आपके पूरे देश के कोने कोने से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो उन सभी की सुविधा को देखते हुए ये फॉर्म पेपर जो है आपका लगभग 13 लैंग्वेज में आपको कंडक्ट किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। आप जो भी सूटेबल लैंग्वेज चाहेंगे आप प्रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अंतर्गत असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी में भी आपके पेपर मिलेंगे आपको, जिसको आप जिस लैंग्वेज में जिसको कंफर्ट पड़ता है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करके उसका पेपर दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक ये मिस्टेक हुई है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। देखिए, आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, तो 0.2 मार्क्स नहीं 1/4 मार्क्स होना चाहिए, मतलब 0.5 होना चाहिए था यहाँ पे। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, तभी तो 1/4 होगा, तो 0.5 मार्क्स का डिडक्ट होंगे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के लिए। तो आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपका देखिए एग्जाम से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम और डिटेल में देखते हैं आपके कि क्या और भी क्या इंपॉर्टेंस आपकी है यहाँ पे। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उन सभी के अकॉर्डिंग आपका ये चेंज करने के लिए इस प्रोसीजर को आप सभी के ध्यान रखेंगे कि ये आपका 0.5 होगा, 0.5 नंबर डिडक्ट होंगे आपके। आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। और आगे देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो सिलेबस होगा, जो ये पेपर स्कीम है आपका 4 पार्ट्स में जो ये पेपर कंडक्ट किए जाएंगे, तो इसके अंतर्गत आपका क्या डिटेल सिलेबस है उसको देखते हैं। देखिए, आपका ये डिटेल सिलेबस है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। देखिए, जो भी कैंडिडेट इस पेपर के लिए तैयारी करेंगे वे डिटेल में अपने सिलेबस को कहीं प्रिंट करा के अपने पास रख लें या लिख के रख लें, जिससे कि आप फोकस्ड रहेंगे अपने सिलेबस को लेके। ये आपके सिलेबस हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक हैं, आप इनको देख सकते हैं। और इसी प्रकार जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत दिया गया है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंतर्गत, और इंग्लिश या हिंदी जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या सिलेबस होना चाहिए। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। और फिर इसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी में क्या होगा। देखिए, जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 किलोमीटर की रेस है 24 मिनट के अंतर्गत, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं 1.6 किलोमीटर की रेस है 8.5 मिनट में। और जो भी कैंडिडेट लद्दाख से हैं वो ध्यान रखेंगे कि उनके लिए इस क्राइटेरिया से कोई मतलब नहीं है। जो लद्दाख के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट में, तथा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रेस 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ये उनका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत है। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपके लिए देखिए जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, वो पीईटी था आपका, ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसके अंतर्गत मेल कैंडिडेट्स की हाइट 170 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है। और जो भी कैंडिडेट्स ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, जो भी एसटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट जरूरी है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स उनको 150 सेंटीमीटर की हाइट निर्धारित की गई। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब कैंडिडेट्स हैं शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए और 147.5 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट का निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट जहाँ से हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे
छूट दी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट इसी स्टेज में है आपका चेस्ट के लिए। तो अनएक्सपेक्टेड मतलब बिना फुलाव के 80 सेंटीमीटर तक, फुलाव 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। आपका जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। और मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए। जो भी एसटी कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, उनको 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। देखिए फुलाव सबके लिए ही 5 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन बाकी जैसे कैंडिडेट फाइलिंग कैटेगरीज फ्रॉम द गढ़वाल, कुमायूं, डोगरास, इन सभी के लिए 78 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। और जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट से हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका प्रॉपर होना ही चाहिए, इस बात का आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं कि आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी के अंतर्गत। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे कि डिटेल में आप अपने इसको देख लेंगे। अब जैसे कि आप देखते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। फाइनली जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे, एग्जाम का सिलेबस सारी चीज़ देखने के बाद जब आप एग्जाम देंगे तो आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होगा, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CB होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसका मैं डिटेल दे चुका हूँ आपको, PST होगा, फिर उसके बाद PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और जो कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्ट होंगे मेडिकल में उनका रीमेडिकल होगा। तो इसी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपके स्टेप हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और ये देखिए यहाँ पे मिनिमम निर्धारित है कि अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स होने चाहिए, OBC EWS के लिए 25% और ऑल कैटेगरीज के लिए, अदर ऑल कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स निर्धारित हैं। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि कम से कम इतना होना ही चाहिए। लेकिन आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेरिट की बेस पे होता है, तो इस क्राइटेरिया का उतना कोई महत्व रह नहीं जाता है। और आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ कि NCC सर्टिफिकेट का क्या रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ये ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट्स 18 से 23 वर्ष की एज करते हैं और वो किसी फोर्स में जाना चाहते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में नहीं जा पा रहे हैं या अग्निवीर में जो कैंडिडेट्स नहीं हो पाए हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास जो कैंडिडेट 18 से 23 वर्ष की एज निर्धारित करते हैं और हाई स्कूल पास्ड हैं, उनके लिए SSC GD में 26,146 पदों की एक बम्पर वैकेंसी, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप सभी कैंडिडेट्स इस चीज़ के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर लें SSC GD के लिए, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं। इसी प्रकार वैकेंसी से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।